हे एवरीवन, वेलकम टू माय डेली व्लॉग्स। सो ये अरवी की सब्ज़ी थी जो ब्रेकफास्ट में मैंने खाई। फिर उसके बाद थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी क्योंकि कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, अजीब सा मन हो रहा था बहुत। और ये मूवी देख रही थी मैं, OMG 2। सो गाइस, कल भी मैंने ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं की क्योंकि मेरा मूड ही नहीं था व्लॉगिंग करने का। और मुझे लगा कि सेम सेम रिकॉर्ड क्या करूँ रोज़ की रोज़। बाकी 4-5 दिन से मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा देख ली मैंने, जो कि नहीं देखनी चाहिए थी। और आज ब्रेकफास्ट करने के बाद पूरी रात तो मैं सो नहीं पाई ठीक से क्योंकि मुझे क्रैम्प्स हो रहे थे लिटिल बिट। तबीयत वॉज नॉट ओके, तो इसलिए फिर मैंने उठने के बाद मतलब खाना खाने के बाद मैंने मूवी देखी क्योंकि मुझे कुछ और मतलब ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास कि मैं क्या करूं। मुझे समझ भी नहीं आ रहा था। और दो तीन हफ्ते से मैं मेरी बुक्स जो हैं जो मैं रीड करती थी वो ढूंढ रही थी, मुझे कहीं मिल नहीं रही थी। तो फिर मैंने पहले मूवी देखी OMG, ओ माई गॉड पार्ट 1। पहले देखा होगा मैंने, मुझे याद नहीं, अक्षय कुमार का है। सेकंड पार्ट भी अक्षय कुमार का ही, OMG 2, जिसमें वो लॉर्ड शिवा का रोल प्ले करते हैं। अच्छी मूवी थी, नॉट बैड। सो मेरा बहुत मन था थिएटर में देखने का। मतलब मैंने इन 3-4 दिनों में मैक्सिमम वो मूवीज़ देखी जो मैं किसी कारणवश थिएटर में नहीं देख पाई थी, क्योंकि बचपन से ही मूवीज़ का बहुत तगड़े वाला एडिक्शन था, शायद अभी भी है। क्योंकि कुछ फेवरेट एक्टर हैं, कुछ फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं जिनकी मूवी देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। जैसे ऐश्वर्या राय होगी, माधुरी दीक्षित होगी, कैटरीना है, करीना है, मतलब कुछ एक्टर हैं, कुछ एक्ट्रेसेस हैं। एक्टर में ऋतिक रोशन है और मतलब ऑलमोस्ट सारे, अक्षय कुमार हो गए। तो बचपन में तो होता था टीवी में देख लेते थे क्योंकि बचपन में सिनेमा थिएटर इनका तो कुछ पता ही नहीं था इतना क्या होता है क्या नहीं। टीवी में ही देख के सेटिस्फेक्शन हो जाता था। फिर बड़े होने के बाद फोन्स में भी देखी, टीवी में भी, थिएटर में भी। तो अभी पिछले कुछ सालों में जो मूवीज़ मैं किसी कारणवश नहीं देख पाई थी वो मैंने, जो थिएटर में नहीं देखी, वो भी मैंने 3-4 दिनों में देखी। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बट मैं ये भूल गई थी कि ज़्यादा मतलब कंटिन्यू, क्योंकि मैक्सिमम बॉलीवुड मूवीज़ तो 2-2.5 घंटे की होती हैं। कुछ एक मूवीज़ होती है जो 1.5 घंटे की होती हैं। तो पड़े रह के देखने की वजह से मेरा तो सर में दर्द होने लग गया बहुत ज़्यादा। मुझे लगा फिर ऐसे तो नींद भी नहीं आएगी, जो कि थोड़ी बहुत मैं रात को परेशान भी रही। फिर आज मैंने क्या किया, आज मैंने वो OMG 2 मूवी तो देख ली। देखने के बाद मेरा सर दुखने लग गया बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था यूं यूं करके। सो मैंने सोचा कि फ़ोन तेरा ही है, मूवीज़ तेरी है, तो बाद में मतलब ऐसे नहीं करना है कि डेली देखनी है। तो वीकली संडे को या कभी कभी टाइम लगे तो देखनी है। मतलब फ्री टाइम ये नहीं है कि डेली मूवीज़ को देखना है। तो फिर मैंने फ़ोन रख दिए अपने दोनों, व्लॉगिंग वाला भी रख दिया मैंने साइड में। उसके बाद फिर मैं चली गई। पहले तो मैंने वो बुक ढूंढी जो मेरी मम्मी ने मेरी छुपा के रखी हुई थी, पता नहीं कहाँ पे। तो मम्मी ने तो इसलिए छुपा के रखी थी कि घर पे मेहमान वगैरह आ जाते हैं तो कोई बच्चा
इधर उधर उसको फाड़ ना दे या फेंक ना दे। मम्मी ने इसलिए रखी थी, बट मुझे तो कहीं मिल ही नहीं रही थी। मैंने अपने पूरे रूम में ढूंढी, काजल के रूम में ढूंढी, इधर उधर ढूंढी, फिर मम्मी ने एक जगह छुपा के रखी हुई थी। तो मुझे डाउट था कि मुझे वहाँ मिल जाएंगी, तो मुझे वही मिल गई सारी की सारी बुक्स। तो बुक तो मैं ले आई। फिर मैंने रीडिंग करी 30 मिनट बिना फ़ोन देखे। ब्रेक लिया मैं झूले पे बैठ के। मतलब पहले मैं यहाँ सोफे पे बैठ के पढ़ रही थी, तो मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हुआ क्योंकि शोर आ रहा था। काजल और मम्मी रील्स देख रही थी, तो फिर मैं चली गई झूले पे। तो वहाँ बैठ के मैंने 30 मिनट रीडिंग करी। फिर मैंने फ़ोन को टच नहीं किया बिल्कुल भी। मेरे को रीडिंग करते करते नींद आने लगी। फिर मैं मेरे कमरे में जाके सो गई। उस टाइम 3:30 बजे का टाइम था। कुछ लंच करके सोई थी मैं, खिचड़ी खा के सोई थी। तो 3:30 बजे सोई थी। तो मतलब हमारे यहाँ बहुत शोर होता रहता है दिन में, बच्चे खेलते हैं या बड़ों का शोर कैसा भी। तो मैं भी 6 बजे उठी हूँ। तो ऑल मिनटू से रीडिंग करते रहे ना हम। ज़रूरी नहीं है हमारी खुद की बुक्स पढ़ें स्टडी वाली। एक बार तो मेरे को होता है स्टडी वाली बुक्स पढ़ ले। फिर मैंने सोचा क्यों दिमाग ख़राब करा क्योंकि उनमें तो दिमाग लगता है ना बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने नॉर्मल रीडिंग ली और मैं सो गई। मैं 6 बजे उठी और अब आके मैंने सोचा कि व्लॉग शूट कर लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद तो क्या ही करना है। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो डिनर करके सोना ही है बस। कल का भी बता देती हूँ। कल गए थे मैं और काजल पानीपत, जब वो मोमोज खा रही थी। वो क्लिप है वहाँ पे व्लॉग में। उसने मोमोज खाए। मोमोज बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, टेस्टलेस थे बिल्कुल। क्योंकि आजकल मैं न्यूज़ वगैरह काफ़ी देख रही हूँ, तो ना स्ट्रीट वेंडर्स काफ़ी घोटाला कर रहे हैं खाने में, जो कि अच्छी बात नहीं है। और बाहर का स्ट्रीट फूड हमेशा अच्छा नहीं होता, रेयर अच्छा होता है। सिमिलरली रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़, इनका भी हमेशा अच्छा नहीं होता, रेयर अच्छा होता है। तो हर चीज़ रेयर अच्छी लगती है, रेगुलर कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी मोमोज। मैंने तो खाए ही नहीं थे, मैंने टेस्ट किए। वैसे मेरा मन था एक टेस्ट करने का, बट वो बोलती कि ख़राब है मत कर, मुँह ख़राब हो जाएगा। तो फिर मैंने वो भी नहीं किए। तो कल भी कुछ काम से ही गए थे। सो दैट्स इट। अगर कुछ होगा तो मैं बताऊंगी। दैट्स इट फॉर टुडे। अभी तो मैं सो के उठी थी, तो मैं नींद से उठ के आई। मैं भी व्लॉगिंग करी मैंने आने के बाद बस, क्योंकि अभी मुझे टेंशन बहुत है। जब तक मेरे अकाउंट का कुछ सिस्टम नहीं सेट होता। मेरा अकाउंट भी ख़राब हो गया यूट्यूब का भाई। सो गाइस, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया। फिर मैंने चटनी बनाई थी ये टमाटर वाली, तो बहुत टेस्टी बनी थी। फिर इसके साथ तो मैं से कुछ रोटी खाई नहीं जा रही थी, तो फिर मैंने इसके साथ खाई, तो मैं से खाई गई। तो फिर मैंने 2 रोटी खाई और खाने के बाद मैं सो गई थी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। कीप लविंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब्स। आप लोग कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जय श्री राम एवरीवन।